बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से टॉपिक अपना आज फिनिश करेंगे। लॉग में लॉगरिथम्स में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। होमवर्क में कौन कौन से दिए थे? 29 से 39 और क्वेश्चन नंबर 46 से 51। आओ बेटा डिस्कशन शुरू करते हैं और फिर बचे हुए क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से वैसे इन क्वेश्चंस में कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए थी, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। बेटा बताना क्वेश्चन नंबर 29। बेटा अब तो हो गया होगा। 29, 30, 31 पूछना है। 31 देखिए क्वेश्चन नंबर 31। log x to the base 8 is equal to 2/3। x की वैल्यू निकालनी है। बेटा एक बात तो क्लियर है, x निकालने के लिए log एलिमिनेट कौन सा क्वेश्चन करना है? 31 क्या है? log x रूट 8 इज इक्वल टू 3, 9, 10/3 लिख दूं से? 3 1/3 को 10/3 लिख दूं? चलो जी अब क्या प्रॉब्लम है? देखो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए log की कुर्बानी देनी पड़ेगी और log एलिमिनेट होगा। तो ये बोलते ही दिमाग में क्या आया? log एलिमिनेट करना है। ये बोलते ही दिमाग में ये आ गया कि नहीं आया? बोलो बेटा। आओ तो यानी रूट 8 की पावर 10/3 इज इक्वल टू x। क्या ही प्रॉब्लम है इसमें? आओ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे इसका सिंप्लीफिकेशन इंडिसेस में डिटेल में कराऊंगा, लेकिन फिर भी 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। बेटा हाँ बोलो। अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2 और इस पूरे की पावर कितनी? 10/3। ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ऐसा चैप्टर इंडिसेस सिखाता है मुझे। 2, 5 तो 2 की पावर 5 यानी x कितना? 32 इज द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है इसमें। अगला चैप्टर जो है मेरा बेटा फिलहाल ठीक है। ये 31 के बाद क्या कौन सा? वो पीछे कहां भाग रहे हो? अब करा दूंगा बाद में, अब ऐसा थोड़ा होता है। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 39। बेटा क्वेश्चन तो सारे हो गए ना 39 तक। चलिए आगे आए 46 पर आइए। आसान क्वेश्चन थे। log 2 दिया हुआ था सिर्फ, उसके बेसिस पर बाकी वैल्यूज मुझे निकाल कर देनी थी। वैसे क्लास में कराकर भेजा था मैंने। 46, 47, 48 बेटा हो गए तीनों। 49 सेम ही था। 50 और 51 बेटा पूछना है किसी को कुछ? सारे हो गए क्वेश्चन? ये कितने बच्चों ने करे हैं क्वेश्चन सारे? ये चलो ठीक है, शाबाश। चलिए जी आइए कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कवर कर रहे हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर आइए बेटा 40 पर। वो ना 40 में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन, जो क्वेश्चन प्रिंटिंग है वो गड़बड़ी है। देख लो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है log 10 with the base 10, log 100 with the base 10, log 1000 with the base 10 and log 10,000 with the base। नहीं कुछ गलत हो गया क्या? एक और भी है क्या टर्म? अच्छा एक और भी है, log 1 लाख with the base 10। क्वेश्चन पहली बात तो ये है, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है वहां पर। बेटा समझ में आ रहा है? और ये ओरली हो जाएगा।
एक खाम का इतना भारी भरकम क्वेश्चन बना रखा है। देखो ये 10 लिखा हुआ है, क्या क्यों ना इन सारे 10 को इग्नोर कर दूं? बोलो बेटा, ये जरूरी है, परेशान करेगा वरना एग्जाम में। खाम का भारी क्वेश्चन लग रहा है, और अब ये तो ओरली हो जाएगा। जरा बताना log 10 कितना होता है? 1। log 100 कितना? ये लो जी, 6 भी आएगा क्या? हाँ चलो, कितना हुआ? 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कहाँ ही प्रॉब्लम है इसमें, कहाँ ही प्रॉब्लम है? कई बार क्वेश्चन देखने में लगता है बड़ा डरावना सा, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं है। जरा 41 करके दीजिए इस बार, 41 करके दीजिए। log 10 प्लस log 100 एंड सो ऑन अप टू log 1000। कितनी जीरो हैं? n जीरो हैं इस बार। करो फटाफट। बेटा बताना log 10 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू, अरे बताया था मैंने, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लिखवाया था, याद है? यही लिख रखा है बुक में ही आपने शुरू में। क्या था फॉर्मूला? क्या भूल गया मैं, देख के बताओ क्या फॉर्मूला था। अरे लिखवाया था ना इसी बुक में, क्या स्टैट्स में लिखवाया था क्या? बताओ क्या फॉर्मूला था इसका? n इंटू इज द आंसर, इज द आंसर। बताओ बेटा। बेटा बढ़े क्या और आगे? जरा क्वेश्चन नंबर आइए 44 पर पहले, या 43 पर। 43 देखिए, log ऑफ x माइनस 15 विद द बेस। ये बेस 10 नहीं पढ़ रहा मैं, ये परेशानी करता है फालतू में, ठीक है? बेस 10 में पढ़ ही नहीं रहा, काम का क्यों ही पढ़ना है इसे। 43 क्वेश्चन देखना जरा, log ऑफ x माइनस 15 प्लस, क्या लिखूं उसे? ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ? अरे ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। जितना हल्का क्वेश्चन देखने में लगेगा ना, उतना आराम से कर पाओगे। मैं यहां लगा दूं 10, कोई लाभ नहीं है, खामखा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बताओ बेटा हो जाएगा सॉल्व क्या? अब log x माइनस 15 कितना हो गया ये? अब नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे अब नहीं समझ में आ रहा। बताओ क्या करें? x की वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है तो log एलिमिनेट करना पड़ेगा। और log, जैसे ही मैंने बोला log एलिमिनेट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी दिमाग में आ गई कि नहीं आई? कौन सी प्रॉपर्टी? बेस की पावर। ओह बेस तो है ही नहीं इसमें, है तो बेटा बेस दिख रही है, कितनी है? सही लिखा है 10 यहां पर, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ये 10 लिखा है यहां पर, तो 10 की पावर 3 x माइनस, सॉल्व हो गया। x की वैल्यू 1015, 1015। करो नोट 43। जरा 44 45 दोनों करके दीजिए। फोर्टी 45 दोनों करके दीजिए। अभी करो 43 के बाद 44 45 बेटा दोनों जरा करके दो। log a प्लस log b क्या हो जाएगा? log a इंटू b। और 46 में लिखा हुआ है, 45 में लिखा हुआ है log a माइनस log b, तो वो हो जाएगा log a बाय b। मैंने हिंट दे दिए दोनों क्वेश्चन के आपको। करो शुरू। 44 45 दोनों करके दो जरा एक बार, 2-4 मिनट आपके लिए, फिर मैं कराऊंगा। बेटा करेंगे ट्राई? आओ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 बेटा, log ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स विद द बेस e इक्वल टू 0। ये समझ में आता है स्टेप कि नहीं आता? ये एक्चुअली में log a इंटू log b था, इसको अलग कर लिया, प्लस log b अलग कर दिया, क्वेश्चन वैसे ही बना हुआ है। बेटा ये स्टेप समझ में आ रहा है? अब log एलिमिनेट करना है तो क्या हो जाएगा? e की पावर 0 इज इक्वल टू x 1 प्लस एक्स। ये e की पावर 0 क्या होता है? ये तो 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 इज 1, x प्लस क्या बन गया? ये ढूंढ लो, ढूंढ लो। 44 ढूंढ लीजिए। 44 45 देखना बेटा, log बेस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। बेटा देखना ऐसा लिख पाऊंगा क्या इसको? log a अपॉन b log a माइनस log b हो जाता है। बेस सबकी 4 है, वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर इस्तेमाल कर ली। बेटा आओ log एलिमिनेट करवाना। कैसे होगा log एलिमिनेट? 4 की पावर 2 इज इक्वल टू अपॉन, अरे ये तो एक बात दिख रही है मुझे, अगर x कॉमन लूंगा तो क्या ये कैंसल ना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी? 42 करके दो। 42 सारी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं, अभी खत्म ही हो जाएगा चैप्टर। अगली क्लास में वील बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। log x माइनस log ऑफ कुछ और दिया हुआ है तो log a माइनस log b, वो सेकेंड टर्म को सॉल्व कर लेना पहले। एक सिंगल टर्म बन जाए, जिससे वो जो x अपॉन 10 प्लस 1/9 लिखा हुआ है ना, उसे पूरे को सिंप्लीफाई करके एक टर्म बना लो। log a माइनस log b बन जाएगा और फिर वो log a अपॉन b होता है। करो, सेम पैटर्न पे तो करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गई बस फिगर्स वहां पर। करिए, हो गया? डन, गुड। ये देखो 42 में बोल रहा है log x विद द बेस 9 माइनस log 9। बेटा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 90 9x प्लस 10 इक्वल टू 1। ये ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है बस मैंने। अब log a माइनस log b, ये तो पता ही है सबको, क्या लिख पाएंगे? अपॉन 90 विद द बेस इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लो भाई इसे। अब log एलिमिनेट करना है, log एलिमिनेट करना है। 9 की पावर 1 इज इक्वल टू x। इस 90 को ऊपर ले आए क्या? 90x अपॉन, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 81x प्लस 90 इज इक्वल टू 90x 9x 90, x की वैल्यू इज द 10। आसान है, लेकिन ये चारों पांचों क्वेश्चन 42, 43, 44, 45 चारों पर लिखिए, इंपॉर्टेंट, चारों एग्जाम के हैं ये। 42 से 45, 42, 43, 44, 45 चारों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से।
एग्जाम में चारों ही आ चुके हैं, ये एग्जाम से उठाया मैंने। चलो जी, लास्ट कैटेगरी बच गई है क्वेश्चंस की, और वो है सिमेट्रिक टर्म्स जहां पर दी हुई हैं। सबसे सिंपल कैटेगरी है, वैसे ये सबसे सिंपल कैटेगरी है। मोस्ट ऑफ द आंसर या तो 1 आएगा या 0 आएगा। सुन लो फिर, सर ऐसे टिक कराएंगे फिर तो, ऐसे नहीं करना, ठीक? सॉल्व करेंगे, देखना जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53। देखो इन क्वेश्चंस में खास बात क्या है कि ये सारे क्वेश्चन, क्या जितनी टर्म्स हैं, क्या वो सारी सिमेट्रिकल टर्म्स नहीं है, साइक्लिक टर्म्स। सुनो ध्यान से, साइक्लिक क्या होता है? ये x y z। अब चेक करो, ये एक टर्म है। अच्छा, ये y z x y बेस में था, अलग कर दिया मैंने? बेटा हाँ बोलो, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी? मैंने कहा साइक्लिक टर्म है, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह z, z की जगह x। देखना ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है। तीसरी टर्म कैसे बनेगी? y की जगह सेम घूमता जाएगा। क्लियर है बात के नहीं है? तो हम बाकी दोनों टर्म सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक टर्म सॉल्व करेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर बाकी दोनों आंसर भी लिख लेंगे। प्रेजेंटेशन मुझे करनी नहीं है, क्यों ही बार बार इतना क्वेश्चन लंबा लिखकर सॉल्व करूं मैं उसको, मैं सिर्फ एक टर्म सॉल्व करूंगा। देखना जरा अब कैसे, बताओ जी, ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं आएगा? log xy अपॉन, बेटा बताओ ठीक है? सिमिलर पैटर्न पर ये बताओ यहां क्या आंसर आएगा? log xyz आएगा यहां पर, और यहां क्या आ जाएगा? zx अपॉन log। अब एक बात अगर आप देखें इसमें, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं हुआ? अब देखो, मैं लंबा नहीं करूंगा क्वेश्चन को। न्यूमरेटर में बताओ क्या आएगा? log xy प्लस log yz प्लस log zx, log a प्लस log b प्लस log c। क्या हो जाता है? बोलो बेटा क्या हो जाता है? a b c हो जाता है कि नहीं होता है? बस अब ये पूरा कितना हो गया, यानी log x y z का स्क्वायर। और जब इसे कैंसिल करेंगे, अब इसे मैं लिख के नहीं दिखा रहा, कैंसिल कर सकते हो इसे, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल, आंसर इज, नोट करिए फटाफट से, $53। और मुझे 54 करके बताएंगे। थोड़ा प्रेजेंटेशन में गलती है 54 में, लेकिन करके बताएंगे आप। 54 करके बताएंगे, फिर 55 कर लेंगे, कहानी खत्म। जी बेटा, बेटा 54 क्वेश्चन किया क्या? चेक करें। 54 कुछ ऐसा है, 1 अपॉन log of x with the base p by q, and similarly बाकी दो साइक्लिक टर्म्स। ये क्वेश्चन ऐसा है, वहां प्रेजेंटेशन में दिक्कत है थोड़ी सी। log x है with the base p by q। आओ जरा सॉल्व करवाना है इसे। log x अपॉन log p माइनस log, ये देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सर ये कैसे आ गया? ये हो जाएगा log p बाय q, और log p बाय q होता है log p माइनस log, ओहो
तो यानी अब ये पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में log p माइनस log q अपॉन log x। सेकेंड टर्म साइक्लिक क्या बन जाएगी? log r है क्या क्वेश्चन में? log q माइनस log r अपॉन log x। तीसरी टर्म क्या बनेगी? अपॉन, जस्ट ट्राई टू इमेजिन नाउ। काहे कोई लिखना? log x सबका डिनोमिनेटर आ गया एलसीएम, न्यूमरेटर सारे ऐड हो जाएंगे। बेटा हाँ बोलो, देखना जरा, log p ये सब ऐड होना है। log p से log p कैंसल, log q से log q कैंसल, माइनस log r से प्लस log r कैंसल। क्या है आंसर? तो आंसर फाइनल क्या हो गया? मैंने बस टाइम बचाया लिखने का। क्यों ही लिखना, दिख तो रहा है मुझे साफ। अगर मैं एग्जाम में होता तो एक दो स्टेप और गैप कर देता है इसमें से। तो आपको सिखाना है इसलिए इतना लिख भी दिया मैंने। आखिरी क्वेश्चन है, जरा करके दीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 52 करो, आखिरी। बढ़िया क्वेश्चन है ये 52। करो जरा प्रयास, देखें। बेटा राजा, बेटा मोबाइल बंद करो, बेटा बंद करो, क्वेश्चन करो। करिए जी। फर्स्ट टर्म सॉल्व करिए पहले। देखें, क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहे हैं। log 1 अपॉन log BC अपॉन log A प्लस 1। बेटा यही क्वेश्चन लिखा है, जरा देख के बता दो। मैंने बस बेस अलग कर दिया है, मैंने बस बेस ए अलग किया है, बाकी कुछ विशेष नहीं किया। आओ इसी को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म को। इस पूरे को सॉल्व करना क्या बनेगा? log a, न्यूमरेटर में क्या आएगा? log BC प्लस log A। बताओ बेटा देखकर, ठीक है इतनी बात? बताओ अगले स्टेप में क्या लिखूं अब? अगला स्टेप बताओ बेटा। इस log A को ऊपर ले जाएं और ये क्या बन गया? ये बन गया log ABC। और सिमिलर पैटर्न पर अगली टर्म क्या बनेगी और तीसरी टर्म क्या बनेगी? अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो आ गया log ABC। न्यूमरेटर में क्या आएगा? log A प्लस log B प्लस log, और वो कितना होता है? आंसर इज। इसके साथ ही हमारा चैप्टर की चर्चा यहाँ पर फिनिश हो जाती है। बताइए बेटा, क्या कौन से स्टेप में दिक्कत आई इसमें?
बेटा log BC अपॉन log A है, ठीक है। इसको इसका LCM लेंगे, log A आ गया, यहां पर log BC ही आ जाएगा। यहां डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो 1 यहां पर क्या आएगा, log A, ठीक दिख रहा है आपको log A। अब log A प्लस log BC क्या हो जाएगा, log A इंटू BC यानी log ABC, ठीक। फिर भी जितने क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आज, ये घर सारे करा दिए मैंने बचे हुए आज सारे ही क्लास। होमवर्क लिखो आज का, लिख लो होमवर्क लिखूंगा तभी करोगे दोबारा। कौन से क्वेश्चन से बताओ होमवर्क में आज, 40 से 45 और 52 से 54, ये आपका आज का होमवर्क है। करने हैं दोबारा भाई, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। आधी बात यहां पर वरना स्किप हो जाती हैं, लगता है मुझे आ गई हैं। जब खुद से करेंगे एक बार तब इंपॉर्टेंट कमांड बन जाएगी टॉपिक के ऊपर। ये आपके आज के क्वेश्चन होमवर्क में 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसके साथ ही हमारी चर्चा आज की यहां पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।